वेलकम टू कोडेलिया क्लासेस। दिस इज नवीन और आज हम बात करने वाले हैं प्लस टू क्लास के मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड के लेक्चर नंबर फर्स्ट की। लास्ट लेक्चर में बच्चे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा क्या मैट्रिक्स कंटिन्यू, मीन्स हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और स्पेशली कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है किस पे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। क्या कहता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ए इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। यानी ये क्या कहता है कि कोई एडजॉइंट है किसी मैट्रिक्स ए का, तो वो क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। किसका ट्रांसपोज होगा? कि मैं ए मैट्रिसेस के कोफैक्टर्स को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाऊं, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाऊं और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो वो क्या होगा? मेरा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ट्रांसपोज आई होप कि सभी ने मेरे लास्ट वीडियो को देख लिया होगा। ट्रांसपोज क्या कहता है? रो को कॉलम में चेंज कर दो। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम? कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं? माइनर विद द साइन। कोफैक्टर क्या होते हैं? माइनर विद द साइन। और माइनर को कैसे निकालते हैं? अगर किसी बच्चे को माइनर में डाउट है तो एक बार वो लास्ट वीडियो को जाकर जरूर चेक कर लेना बच्चे। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने माइनर को निकाला था। आज मैं आपको इसको डिटेल में नहीं करवाने वाला, मैं डायरेक्ट चलूंगा। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है? कोई मैट्रिक्स ए है, ये हम इसका क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं हम? इसका एडजॉइंट फाइंड क्या करना? हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट हमने क्या कहा कि ट्रांसपोज है। किसका ट्रांसपोज है? किसी मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का। कोई मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज होगा। किसका ट्रांसपोज होगा? ए के कोफैक्टर्स का। ए के कोफैक्टर क्या होंगे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? हमारा एडजॉइंट। क्लियर? और कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं? माइनर विद द साइन। अगर मैं साइन की बात करूं बच्चे तो एक शॉर्ट में ध्यान रखो। देखो माइनस साइन, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो माइनस साइन जो है वो मेरा इन 4 एलिमेंट्स पे ही आएगा, अदरवाइज तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ये जो मेरा अंदर स्क्वायर टाइप बन रहा है, जो ये वाली फिगर्स होंगी, मीन्स ये 4 एलिमेंट्स होंगे, इन पे माइनस साइन आएगा, बाकी सब पे प्लस साइन आएगा। जो मैं इस माइनस की बात कर रहा हूं कि यहां वाले इस फॉर्मूले वाले में, माइनर वाले में, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है? 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 यानी टोटल क्या हुआ? 3, माइनस की पावर 3, -1 की पावर 3 नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव देगा। सेम ऐसे ये वाला एलिमेंट नेगेटिव देगा, सेम ऐसे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। मीन्स ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेगेटिव साइन देते हैं, बाकी क्या देंगे? सभी पॉजिटिव साइन, ठीक है। यानी बाकी के लिए हमें सोचना ही होता माइनर में, और इन 4 में हम जो भी माइनर आएगा उसको नेगेटिव साइन से कर देंगे। अब बात है कि माइनर हमने कैसे निकाला था? अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का माइनर चेक करना चाहते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या था? अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना तो इसी वाली रो को खत्म कर दो और इसी वाले कॉलम को खत्म कर दो। यानी इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास ये खत्म, इधर से खत्म करेंगे तो ये खत्म, तो रह क्या जाएगा हमारे पास? सिंपली देखो ये वाली ये रो गई, सॉरी ये कॉलम गया, ये वाली रो गई, यानी सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे। मीन्स 1 2 2 1 और इनका डेटर्मिनेंट, यानी 1 2 2 1 इनका डेटर्मिनेंट। और अगर मैं अभी इसी को सोल्व कर दें साथ में तो 1 1 की मल्टीप्लीकेशन 1, 2 2 की मल्टीप्लीकेशन 4,
1 में से ऊपर जाते टाइम पे एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी 1 माइनस 4 मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्व करने पर -3 आएगा। इस C11 को मैंने निकाला है, कैसे निकाला, हमने इस रो को खत्म कर दिया, इस कॉलम को खत्म किया, इस रो को खत्म किया, इस कॉलम को खत्म किया, तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या रह गए थे 1 2 2 1। एक्चुअल में ये क्या था माइनर, और इसके साथ में -1 की पावर थी, वो क्या थी 1 1 मीन्स 2 के साथ में ये क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, इनकी मल्टीप्लीकेशन की 1, इनकी मल्टीप्लीकेशन की -4 था, ऊपर जाते टाइम पे माइनस साइन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी -4 1 -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा -3। आई होप कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी बच्चे इन सब की, अगर नहीं की है तो एक बार उसको दोबारा से रिवाइज करो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर को, क्योंकि वो हमें चाहिए। क्वेश्चन हमारा इनवर्स पे आएगा और इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट आना चाहिए। ठीक है, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव साइन तो देगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 4 एलिमेंट होंगे जो नेगेटिव साइन देंगे, एक नेगेटिव साइन तो इसका खुद का रहने वाला है, वो फैक्टर निकालेंगे। यहां पे ये जो है इसकी वजह से एक माइनस साइन तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। अब बात कर रहे हैं माइनर की। माइनर क्या कहता है, जहां एलिमेंट है, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाली कॉलम खत्म कर दो और ये वाली रो को खत्म कर दो, जहां जहां पे ये है। मीन्स क्या रह गया 2 2 2 और 1। अगर यहां से हम किसको सोल्व करते हैं 2 2 2 और 1 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -4, यानी एक माइनस क्या रह गया यहां से -2 -4 -2 आ गया, और एक माइनस साइन यहां पे ऑलरेडी था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा +2। सेम टाइप से अगर हम थर्ड एलिमेंट का निकालना चाहें, अगर हम इस एलिमेंट को निकाल लेंगे तो इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ये कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, क्या एलिमेंट रह गया हमारे पास 2 2 1 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 -2, यानी कितना आ गया 2, कितना आ गया हमारे पास 2। क्लियर, इस एलिमेंट को करेंगे तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आना ही आना है इस वाले फैक्टर से। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा अब हमारे पास, इस 2 के लिए सेकंड रो खत्म, ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये कॉलम खत्म। अब हमारे पास एलिमेंट क्या रह गए 2 2 2 1, यही वाले एलिमेंट दोबारा से रह जाएंगे हमारे पास, और इनका दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा 2 -4, यानी -2 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2, और माइनस एक साइन यहां पे है तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा हमारे पास +2। क्या आ जाएगा हमारे पास +2। क्लियर हुआ। सेम ऐसे ही अगर 1 के लिए करेंगे तो सेकंड रो खत्म, सेकंड कॉलम खत्म, यानी 1, और इधर से करेंगे तो 4। अब इसको कर सकते हैं ना, यानी इस 1 के लिए अगर हम करेंगे तो सेकंड रो खत्म और सेकंड कॉलम भी खत्म। अब एलिमेंट क्या रह गए 1 1 मीन्स 1 -2 2 जा 4, यानी क्या आ गया -3। क्या आ गया -3। इस एलिमेंट के लिए करेंगे एक माइनस साइन ऑलरेडी आना ही आना है। अब इसके लिए करेंगे ये वाली कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। ठीक है, तो एलिमेंट क्या रह गए सिर्फ यहां से, मीन्स 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे 4, माइनस साइन के साथ में जाएगा, यानी क्या आएगा -2। यहां से यहां पे किया 2, यहां से यहां पे किया -4, तो 2 -4 दैट मीन्स -2, और एक माइनस साइन ऑलरेडी इसके पास था, तो माइनस माइनस ये भी क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर थर्ड एलिमेंट मीन्स इस 2 के लिए अगर हम करते हैं तो ये रो खत्म, थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम खत्म। एलिमेंट क्या रह गए सिर्फ यहां से, मीन्स 2 2 जा 4 -2, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2। इस एलिमेंट के लिए करेंगे माइनस साइन आएगा, ये रो खत्म, सेकंड कॉलम खत्म, तो एलिमेंट्स क्या रह गए यहां से, मीन्स ये खत्म और ये खत्म,
तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 2 से 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 से -4, यानी क्या आ गया फिर से -2, और एक माइनस साइन यहां पे है तो फिर से क्या बन जाएगा +2। क्या बन जाएगा +2। 1 के लिए करेंगे तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, क्या रह गया 1, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा -4, यानी 1 - 4 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास -3। क्या आ जाएगा हमारे पास -3। ये हमारा क्या हो जाएगा कोफैक्टर की मैट्रिक्स। और इसका भी हमें क्या रहता है ट्रांसपोज लेना, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ट्रांसपोज क्या होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, यानी ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है इसका हमें क्या लेना अब ट्रांसपोज, मीन्स रो को कॉलम में चेंज करना है। अगर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा -3 2 2, -3 2 2। नेक्स्ट क्या है 2 -3 2, 2 -3 2। लास्ट क्या है 2 2 -3 2 2 -3। ये हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हुआ। इसके लिए बच्चे हमें इस कोफैक्टर वाले पोर्शन की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये हमारा डिटरमिनेंट में ऑलरेडी आ चुका है, हम इसको पहले कर चुके हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या होते हैं माइनर विद द साइन, और माइनर को हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बड़े अच्छे डिटेल में करवा चुका हूं, फिर भी आज इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया है। तो ट्राई करना कि पहले इसको अच्छे से कवर करके आओ, इसीलिए मैं कंटिन्यू में चल रहा हूं ताकि हमें ट्रम टू ट्रम क्लियर होती रहे। ठीक है, और अगर डाउट है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आई थिंक डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में है ये चीजें। ठीक है, एडजॉइंट क्या है होता है एडजॉइंट कि कोई मैट्रिक्स है उसका हम क्या निकाले वहां से कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है उसके कोफैक्टर्स की हमने मैट्रिक्स निकाली और उस मैट्रिक्स का हमने क्या लिया ट्रांसपोज लिया, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट से पहले 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एक तो क्या कहता है बच्चे कि एडजॉइंट जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका एडजॉइंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्लियर। सेकंड क्या कहता है कि एडजॉइंट को हम ए डी जे ए से डिनोट करते हैं, यानी हम कंप्लीट एडजॉइंट नहीं राइट करते। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए राइट करना हो तो हम उसको ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, अब सुनिए प्रॉपर्टीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की आईआईटी जेई वगैरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना बच्चे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इन केस ऑफ एडवांस अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेनली इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, यानी आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन डाल के वो देगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है A डिटर्मिनेंट इंटू IN। IN क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी। ये क्या कहता है कि कोई A है मींस मैट्रिक्स A है, उसको अगर उसी के एडजॉइंट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है A के डिटर्मिनेंट इंटू IN के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है A डिटर्मिनेंट इंटू IN। मैं चाह रहा हूं बच्चे कि 1-2 प्रॉपर्टीज को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि क्लियरिटी बन जाए, आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये हमारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ए का क्या मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है मींस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारे पास क्या है कोई मैट्रिक्स ए है। और हमने अभी पता किया है, हमने अभी किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इनका क्या था ट्रांसपोज था, यही था।
अगर इसको राइट करना चाहें, यानी इसको भी अगर अच्छे से करते हैं तो क्या हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 मीन्स हमने क्या ले लिया, इसका भी ट्रांसपोज लेके राइट किया। क्लियर। अब ये क्या कहता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ A, इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे, A के साथ में, मीन्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसका क्या मतलब है कि A और एडजॉइंट ऑफ A दो मैट्रिसेज और उनकी मुझे क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से। अगर इसके अकॉर्डिंग हम राइट करें, मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट समझाऊंगा, इसमें भी बच्चे आपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट से मल्टीप्लाई की, क्या आएगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 A13 C13। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, भाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम के साथ में, यानी A11 A21 प्लस A21 C22 और प्लस A31 C33। सेम ऐसे ही एक और एलिमेंट आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज किसकी, डेटर्मिनेंट वाली अगर प्रॉपर्टीज ध्यान है तो डेटर्मिनेंट में हमने एक प्रॉपर्टी की थी, जब मैंने आपको स्केलर डेटर्मिनेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम डेटर्मिनेंट निकालते हैं वो क्या होता है कि सम होता है। वो क्या होता है, डेटर्मिनेंट सम होता है। किसका सम था वो, सम ऑफ प्रोडक्ट का। किसकी प्रोडक्ट थी वो, एनी रो और कॉलम की, या कोई रो थी या कोई कॉलम थी, उनकी प्रोडक्ट थी। किसके साथ में थी, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स के साथ में। किसके साथ में थी, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ में, कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स के साथ में थी। मीन्स अगर हमने ये कहा था कि अगर डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो क्या होना चाहिए, A11 इंटू में इसी का कोफैक्टर मीन्स C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट। क्लियर। इसके अलावा जब मैंने ये पॉइंट बताया था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना हमने एक स्पेशल नोट राइट किया था कि अगर किसी भी रो की उससे दूसरे वाले मीन्स किसी भी पर्टिकुलर रो को उठाओ या कॉलम को उठाओ, अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन किससे कर दूं, किसी दूसरे के कोफैक्टर से, दूसरी रो या दूसरी कॉलम के कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। यानी हमने ये कहा था कि अगर मैं A11 को C21 A22 को C22 मीन्स इस टाइप से मल्टीप्लाई करता हूं प्लस A13 को C23 से, यानी फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो को, तो वो क्या होता था 0। मीन्स पर्टिकुलर के साथ में है, यानी जिस कॉलम के या जिस रो के एलिमेंट्स है मेरे, उसी के अगर कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लीकेशन थी तो वो क्या था, डिटरमिनेंट था। अदरवाइज वो हमेशा क्या बना रहा था, 0 बना रहा था, हमेशा क्या बना रहा था, 0। अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को अब मैं यहां पे यूज करता हूं, देखो A11 C11 A12 C12, यानी फर्स्ट रो, ये क्या थी, फर्स्ट रो, और ये किसके कोफैक्टर थे, फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर थे, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लेने के बाद में ये बना था। जब यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया था तब ये बना था। यानी 1 की 1 के साथ में, A12 की C12 के साथ में, A13 की C13 के साथ में, यानी एलिमेंट्स की उसी के कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये टर्म तो क्या बनाएगी, डिटरमिनेंट। क्या बना देगी ये,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? A11 की किससे मल्टीप्लीकेशन है? C21, A11 की मल्टीप्लीकेशन C21। ये C21 जो है वो A11 का कोफैक्टर नहीं है, दूसरे का है। तो ये वाली जो सारी टर्म है ये क्या बनाएगी? जीरो। क्या बना देगी ये? जीरो। सेम ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट रो को किससे करता? थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करता, तो A11 किससे के साथ में आता? C31 के साथ में। A11 C3 के साथ में, यानी ये भी A11 का कोफैक्टर नहीं है, मीन्स ये भी क्या बनाता साथ में? जीरो। मीन्स जो फर्स्ट रो के एलिमेंट होते हैं वो इस टाइप से आते हैं हमारे पास। ये बात क्लियर हुई? अगर नहीं हुई बच्चे, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, चेक करना, फिर से समझना। इन प्रॉपर्टी बेस पे है, और प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं आपको स्पेशली नोट लिखवा के करवा के आया हूं कि इनको नोट कर लीजिए। ठीक है? अब उसके बाद क्या कहता है कि सेकंड रो की मल्टीप्लीकेशन किससे करूंगा मैं? फर्स्ट कॉलम से। जब मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, A21 क्या आ गया साथ में? C11, यानी इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर नहीं है। मीन्स ये सारे क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। क्या बना देंगे? ये सारे जीरो। जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, A21 C21 इसी का कोफैक्टर है। A22 C22, A2 का कोफैक्टर कौन है? C22। A23 का कोफैक्टर कौन है? C23। यानी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट को करेंगे, फिर से क्या आ जाएगा? जीरो। सेम टाइप से जब हम करेंगे तो हमारे पास इस टाइप के मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि ये क्या है? हमारे ए मैट्रिक्स के क्या है? डिटर्मिनेंट है। इनको मैं क्या बोल सकता हूं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं ऐसे राइट करना चाहूं तो ये भी राइट कर सकता हूं, बट हमने ये डिटर्मिनेंट के लिए ही बोला था। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर? यानी हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आ गई। क्लियर? अगर मैं ये कहूं कि यहां से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या ले लेता हूं? कॉमन ले लेता हूं। डिटर्मिनेंट मींस डिटर्मिनेंट, पूरी मैट्रिक्स में से मैंने डिटर्मिनेंट को क्या लिया? कॉमन लिया। अगर मैट्रिक्स में से कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? यहां से डिटर्मिनेंट गया 1 0 0, यहां से कॉमन गया 0 1 0, यहां से कॉमन जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 0 1। क्या आ जाएगा? 0 0 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हमने यही तो कहा था कि कोई स्केलर अगर उसको मैं मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, वो सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है। उसी का जस्ट हमने क्या कर दिया? रिवर्स किया हुआ है। ये क्या थी? कोई मैट्रिक्स थी, इसमें से मैंने एक एलिमेंट को कॉमन निकाल लिया, और वो एलिमेंट क्या? मेरा ए ऑफ डिटर्मिनेंट। अब ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, और इसको हमने क्या कहा था? ए का डिटर्मिनेंट। यानी इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं? ए डिटर्मिनेंट इंटू I3। क्या राइट कर सकते हैं? ए डिटर्मिनेंट इंटू I3 मीन्स क्या आ गया हमारे पास? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ए का डिटर्मिनेंट इंटू I3 के इक्वल होता है। आई होप कि अब ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये याद रह जाएगी। ये इसीलिए करवाया बच्चे, ताकि एक बार आप इसको समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज का आपका वर्क यही तक है, क्योंकि ये बेस है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। ओके, बाय।